बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा 10th क्लास फ़िज़िक्स की वो पेयरिंग स्कीम जिसमें आपको बताऊंगा 2 से 4 चैप्टर जो कि आपने तैयार करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और वो इनमें से इंशाल्लाह आपका पेपर लाजमी तौर पे आएगा। तो बेटा आपने पेपर स्कीम को फॉलो करना है और इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। कौन कौन से चैप्टर अहम हैं, कौन से आप छोड़ भी देंगे तो ज़्यादा अहम नहीं है। सो हर चैप्टर में से कितने कितने नंबर का पेपर आएगा वो भी बाकायदा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो चैप्टर नंबर 10 है। पहले एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। 12 एमसीक्यूज़ आएंगे टोटल आपको, और 10वां चैप्टर है उसमें से एक एमसीक्यूज़ आएगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लोगों के लिए है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, उसमें से न्यूमेरिकल आता है। सो चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है, इस पर आपने फोकस रखना है। चैप्टर नंबर 13 में से एक आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, इस पर फोकस रखें। चैप्टर नंबर 15 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 16 में से 2 आएंगे, इस पर आप फोकस रखें। चैप्टर नंबर 17 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 18 में से आएगा एक एमसीक्यूज़। तो टोटल बेटा अगर आप लोग चैप्टर नंबर 12, 14 और 16 कर लेते हैं ना तो आपके ये 6 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ डिवीजनें कैसी हैं। अब चलते हैं शॉर्ट सवालात की तरफ। किस चैप्टर में से क्या क्या शॉर्ट आने हैं और क्या स्कीम में चेंजिंग के चांसेस होते हैं या नहीं होते, ये सारी तफसीलात मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। बेटा आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि बाकी पेपर्स और बाकी इसके एमसीक्यूज़ वगैरह सारे के सारे आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि इस वीडियो के बाद वो सारी अपलोड हो जाएंगी। सो सब्सक्राइब करके बेल को आपने ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। देन आपने बेटा जाना है वीडियोज़ में। तो जैसे ही आप लोग वीडियोज़ में जाएंगे यहाँ पर आपको फिज़िक्स का पेपर जो है वो दिख जाएगा। सो बेटा इस वीडियो को आपने यहाँ से कर देना है लाइक, ऐसे करके, ठीक है, लाइक लाजमी कर दिया करें। लाइक करने से वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचती है और वो लोग भी अच्छा पेपर तैयार कर सकते हैं यहाँ से तैयारी करके, ठीक है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक शाइक कर दिया करो, बिल्कुल फ्री होता है भी सारा कुछ। देन अब चलते हैं जी नेक्स्ट हम लोग पेपर स्कीम की तरफ। तो पेपर स्कीम में बेटा 30 नंबर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब पेपर में अगर आप लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू याद करके चले जाते हैं तो 42 नंबर का पेपर आप लोग अटैम्प्ट करते हो। 42 में से आपके तकरीबन 35-40 आ जाएंगे, तो आप लोग इजीली 2 चीज़ें करके पास हो सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन बेशक आप लोग चाहें तो स्किप भी मार सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है पहला शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा। 8 सवाल पेपर में वो आपसे पूछेगा या आपको दिखाएगा, उसमें से आपने कोई से 5 सवालात जो हैं वो बेटा अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पेपर शेपर अपने देख भी रखे होंगे और मैं आप लोगों के साथ जो है वो पेपर शेयर भी करता रहता हूँ। मैं भी आप लोगों ने दूसरी जो वीडियो है हमारी उसमें पेपर वो देख भी लिया होगा, जो अभी मैं दिखा के आया हूँ चैनल पे मैंने अपलोड की है, ठीक है। ये वाली वीडियो, इस वीडियो में मैंने आपको बाकायदा पेपर जो है वो दिखाया भी हुआ है। चलें मैं आपको दोबारा जो है वो दिखा भी देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ मैंने दिखाए थे, ये देखिए पूरे के पूरे 12 एमसीक्यूज़ आने हैं और ये है पहला शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टोटल 8 सवाल आएंगे, ये देखें 8, उसमें से आपने 5 करने हैं। इसी तरह तीसरा डब्बा होता है उसमें भी 8 पूछेगा, आपने उसमें से भी कोई 5 करने हैं। अब पेयरिंग कैसे कैसे बनेगी, जो पहला डब्बा है उसमें चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का है जो सबसे स्टार्ट वाला चैप्टर है। सबसे स्टार्ट वाला मीन पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है, वो तैयार करने हैं आपने। चैप्टर नंबर 13, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है अपना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो चार्जेस वाला। इसमें से कोई ऐसा वाला पूछेंगे। सो ये आपने 2 चैप्टर जो है यहाँ से तैयार कर लेने हैं, 10वां और 13वां। चैप्टर नंबर 10वां और 13वां आपने यहाँ से तैयार करने हैं। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 8 सवाल पूछेगा, आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 11 और 17 रेडी कर लेना है। 17 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 और 17 ठीक है। तो 6 और 6 आपके सवाल हो जाएंगे, टोटल 5 करने हैं ना, कोई एक आधा नहीं भी आता होता तो बंदा एडजस्टमेंट कर लेता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 करना है आपने, ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो लेंसेज वाला चैप्टर। ये तो इंतहाई अहम है ना, इसमें से पेपर आना ही आना है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है ना पेपर आने की, ये कितने नंबर आएंगे इस चैप्टर में से, वो सारे सबसे ज़्यादा इसी में से आते हैं। चैप्टर नंबर 12 हो गया और चैप्टर नंबर 16 आपने, ये 6 चैप्टर आपने बेटा तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का सारा मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन से चैप्टर हैं जी, 10वां, उसके बाद है 11वां, 10वां, 13वां, उसके बाद है 11वां, 17वां, 12वां और 16वां चैप्टर।
तो बेटा अब चैप्टर नंबर जो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। सो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा आपका एक MCQs, ठीक है। चलें यहाँ पे टिक कर लेते हैं, एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से भी आप लोगों का एक MCQs बनता है, ये भी है स्कीमें जो हमने करनी है। चैप्टर नंबर 13 में से है भी एक MCQs आएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 17 है, उसमें से आएगा आपका एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 12 है, उसमें से आपके आएंगे 2 MCQs। और चैप्टर नंबर 15 है, इसमें से आएगा आपका एक MCQs, ठीक है। तो देखें यहाँ से 7 नंबर बन गए हैं और 7 नंबर बन गए हैं, 7 नंबर इन चैप्टरों में से बन रहे हैं, ठीक है। 7 7 7 7 7 सॉरी, इसमें से जो है वो आप लोगों के 8 मार्क्स हो जाएंगे और इसमें से 7, तो 7 7 28 और 7 35 और 8 आपके 43 नंबर आपके ये 6 चैप्टर करके हो रहे हैं। तो और आपको क्या चाहिए, बाकी भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो आइडियाज़ होते हैं। सो अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो ये इन चैप्टर्स पे आपने फोकस रखना है, ये जो आपको मैंने शो करवाए हैं। सो लॉन्ग क्वेश्चंस डिवीजन 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे पेपर में, आपने उसमें से जो है वो कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। आप कौन से करने होते हैं वो भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाला डब्बा जो है दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखें, 1 5वां 6वां 7वां 3 लॉन्ग सवाल आएंगे और उसके 2 पार्ट होंगे। आपने इसमें से कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो अब करने आपने कैसे हैं, क्या करने हैं जी। अब बहुत सारे जो है वो कह लें कि चेंजिंग आई है इस दफ़ा। चैप्टर नंबर 10 13 और 14 में से आपका पहला डब्बा बनेगा, 10 13 और 14 में से पहला डब्बा बनेगा। और चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, और चैप्टर नंबर 13 आप लोगों का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो चार्जेस वाला चैप्टर, ठीक है। और देन चैप्टर नंबर 14 है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बनेगा। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर है पहला, उसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल आ जाता है अगर आना हो, अदरवाइज वो भी नहीं आता। चैप्टर नंबर 13 में से थ्योरी आने के चांस है, और चैप्टर नंबर 14 में से भी थ्योरी वगैरह आ सकती है। सो न्यूमेरिकल के हिसाब से आपने ये तीनों चैप्टर का तैयार करने ही करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11, इसमें से भी न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर। चैप्टर नंबर 17 है, इसमें से थ्योरी आती है। चैप्टर नंबर 18 है, इसमें से भी न्यूमेरिकल आ जाता है, वो हाफ लाइफ वाला जो चैप्टर है, ठीक है। 2 चैप्टर होंगे न्यूमेरिकल यहाँ से चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 और 14 में से जो है वो भी न्यूमेरिकल आ जाता है। 14 में से कम चांस होते हैं, लेकिन आने को वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन 13 में से मोस्टली न्यूमेरिकल आता है या 10 में से। तो बेटा ये आपके 4 चैप्टर मैंने बताए हैं, 10 और 13 अगर आप लोग ये कर लेते हो यहाँ से, तो आपके तकरीबन 9 नंबर कह लोगे और ऐड हो गए हैं इस जगह पे। उसके बाद 11 और 18 या 11 और 17 आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से 12 और 16 आप लोग कर लो, ठीक है। 12 है आपका वो लेंसेज वाला चैप्टर, और 16वां है आप लोगों का वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर। सो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर, इसमें से तो थ्योरी आती है, लेकिन ये जो 12वां चैप्टर है ना आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो लेंसेज वाला, इसमें से आपका न्यूमेरिकल आता है। ये मैं ऊपर एन लिख देता हूँ, एन। चैप्टर नंबर 11 है, इसमें से भी न्यूमेरिकल आता है। चैप्टर नंबर 18 एन न्यूमेरिकल आता है। चैप्टर नंबर 10 है न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 13 इसमें से मोस्टली जो है वो थ्योरी आ जाती होती है। तो बेटा ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से स्कीम थी। आप लोग कोई भी पेयर जो है वो यहाँ से उठा के अटैम्प्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल किस में से आता है मोस्टली, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे, अल्लाह करे तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ये बेटा नंबरों की डिवीजन है कि किस चैप्टर में से कितना पेपर आता है, तो ये नंबरों की डिवीजन आपने देख लेनी है। बाकी इसके अलावा किसी भी यूनिट से थ्योरी और न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया है ना, आप लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो करना है। चैप्टर नंबर 10 11 12 13 14 18 लाजमी ये करके जाना, रिस्क अगर नहीं आप लोग लेना चाहते। सो स्कीम में मेंशन 1% सवाल का चांस होता है कि किसी और चैप्टर से पूछ ले। इस दफ़ा SLR बेस्ड पेपर होने की वजह से बोर्ड की स्कीम में तब्दीली हो सकती है, लिहाजा इतने चैप्टर आपने कोशिश करनी है कि रट के जाओ सारे। अभी ये छुट्टी हुई है आपको, तो इस अच्छे से करके जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मुझसे जितनी कोशिश हो सकेगी आप लोगों को सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेटा लाजमी तौर पर अगर वीडियो पसंद आई है, यहाँ से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट www.ddsstudents.com, इस पर जाके ये गेस्ट वाले पोर्शन के अंदर ये देखें, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी फिजिक्स में, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और आज का पेपर कैसा हुआ ये भी नीचे बता दीजिएगा।